भागने की कोशिश करेंगे। मैं तैयार हूँ करने के लिए, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ मेरे मजार के ऊपर इतना ताकत से पैसों के लिए मेरे बड़े बड़े किसान मेरे पर तुल गए। नहीं बाबूजी नहीं, मुझे 1 महीने की मुआवजा दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन मेरे बड़े भैया को मत तुम्हारी बाबूजी। अफसोस है मुझे, मुसलमान हो, हम लोग मुसलमान पर विश्वास करना ही बंद कर दिया। लेकिन यही देखूंगा कि तुम जात का मुसलमान और कौम का पठान हो, तेरे बातों में कितना बातब है। 1 महीने का वक्त तुम मुझसे मांग रहा है, मैं 1 महीने का समय और दे दूंगा। समय 2 माह आपको महीने का, लेकिन याद रहे अगर 2 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो साले दोबारा होगा, तेरे कष्ट में और कष्ट में फेंक दूंगा, दोनों चल करके साथ हो जाओगे। मिस्टर मोहन, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे कि समय 2 माह। हाँ अरे ये मोहन, आज के समय घड़ी ये दिन तो मोहन कभी भूलेगा जब मर जाएगा तब। आज के दिन ये मोहन को हमेशा याद रहेगा, इसे कभी नहीं भूलूंगा। भगवान शाह, तो हम दोनों भाई कमा करके आपको सारा करके अदा करके की सरकार दुआ करूंगा। समय 2 माह। क्यों आई बात गई समझ में? तुमको पता होना चाहिए हमारे बाबू कितने नाक खतर हैं। खतरनाक है, खतरनाक है, लेकिन ये कौन है? ये हमारे दोस्त है, भाई सरीके हैं। इनका नाम मनहरी खान है। कस हो मिया कैसे हिया? हमारे बाबू साहब की बात समझ में आई? 2 महीने का मुआवजा है, याद रहेगा। आने वाले कर्ज नहीं पाएंगे, ये तेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे। जब तेरी झोपड़ी धू करके जलने लगेगी तो तुम दोनों को उसी में उठाकर फेंकेंगे और तुम दोनों जलकर राख हो जाओगे। क्या हूँ? कहीं नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा? कभी नहीं आऊंगा। मनहरी भाई, आखिर तू क्यों यहाँ आ गए? मेरे दोस्त, मेरे भाई क्यों आ गए? मुझे मियाँ चाहिए थी। मेरी मियाँ का संसार चले, आजा हो जाता बता, आजा हो जाता। खर्चे लेकिन आपका व्यवहार से हमारे पीटेगी, अब तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। मनहर भाई, तू तो अजमेर से गया था, वहां से कब आया मेरे भाई? वहां का समाचार कुछ नहीं सुनाएगा? तेरा सफर कैसा रहा मनहर, कैसा रहा? वही खुशखबरी सुने करके मैं आपके पास आ रहा था, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद देखा तो सब कुछ भूल गया मेरे भाई, सब भूल गया। उस समय मैं अपने शरीफ गया था,
वहां पर उर्स देखा। उर्स देखने के बाद मजार पर चादर चढ़ाया। चादर चढ़ाने के बाद उसी जगह नमाज अदा करने लगा। नमाज हाँ भाईजान, नमाज अदा करने लगा। तभी अल्लाह की आवाज आती है। आवाज हाँ मेरे भाई, इसकी आवाज अरे अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पांचों नमाज से खुश हूँ। देख तेरे बगल में एक काजल की डिबिया रखी हुई है। एक काजल की डिबिया उठा ले, तेरे पूरे दिन में काम आएगी। जैसे कि लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, कुष्ठ रोग, ऐसे ऐसे कई बीमारियों में काम आएगा मेरे भाई। भाईजान वाह, भाईजान इस काजल की डिबिया में इतनी बड़ी कैफियत है। हाँ भाईजान। इसे अपने पास संभाल कर रखना, अपनी जिगर से लगा कर रखना मेरे भाई। शायद कभी किसी भाई के बुरे वक्त पर काम आ जाएगा, वो तुम्हारा बहुत एहसान मानेगा भाईजान, एहसान मानेगा। इसीलिए मैं हमेशा अपनी जिगर से लगा कर रखता हूँ मेरे भाई। अच्छी बात है मेरे भाई, लेकिन हम दोनों भाई तो महीने के वक्त पाए हैं। हाँ भाईजान। कर्ज तो अदा हो जाएगा, किसी तरह मेहनत मजदूरी करेंगे। लेकिन बात तो ये है कि तू नहीं जानता मल्हार, क्या बात है मेरा भाईजान? छोटा भाई रतन, तू जानता है पढ़ाई कर रहा है ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं? उसकी परीक्षा करती कर रही है। और मेरा रतन रो करके रहा था कि भैया परीक्षा नजदीक है, फीस लगी हुई है, अगर फीस नहीं जमा होगी तो वो परीक्षा में नहीं नहीं भाईजान नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे भाई। अल्लाह तो सबकी सुनता है, और तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो। चलो चलते हैं शहर की ओर, काम तलाशेंगे। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं भाईजान। हम लोग आज ही आज इसी वक्त शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। चल चलते हैं। भगवान का सहारा है, भगवान जो चाहेगा वही होगा। तो उसके आगे किसी को बस नहीं करता है। नहीं भाईजान।
डाली। चंद पैसे के लिए मेरे बड़े भैया की जमींदार ने चाल लेने पर तुल गया। मेरे भैया तो काम की तलाश में चले गए और मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में। काम मिल जाएगा तो कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस जमा हो जाएगी। मैं बड़े भैया की चौरों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं बड़े भैया की चौरों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कमा करके जमींदार का कर्ज और छोटे भैया की फीस नहीं जमा कर दूंगा तब तक अपने बड़े भैया को अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। या परवरदिगार तेरी मदद अल्लाह, मैं भी चल रहा हूँ काम की तलाश में।